हाय एवरीवन, यू आर लिसनिंग टू द अविनाश पांडा शो एंड मैं हूँ आपका सक्सेस पार्टनर अविनाश पांडा, जो लेकर आया है आपका फेवरेट पॉडकास्ट। आज के हमारे मेहमान हैं एक सेल्स और मार्केटिंग प्रोफेशनल जो है दिल वालों के शहर दिल्ली से। ही इज ऑल्सो नोन एज द किंग स्ट्राइकर। दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम से लेके सबसे बड़ा ऑडिटोरियम श्री फोर्ट तक होस्ट करने वाले ये इंसान जब भी स्टेज पर आ जाते हैं और थाम लेते हैं अपने हाथ में माइक, तब लग जाता है स्टेज में आग और बन जाता है कारवां। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अपने ज़बरदस्त ट्रेनिंग्स, वैल्यूज़ और पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स से आज के यूथ को एम्पावर करने वाले मिस्टर अभिषेक केसरी जी के बारे में। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स बिगिन टुडेज सेशन। So, ladies and gentlemen, we have Mr. Abhishek Kesari ji on the show. Abhishek ji, welcome to our show. Thank you so much, Avinash ji. Thank you so much. It's my privilege that you invited me in your show. So, sir, before starting this session, मैं अपने अल्फाजों से आपके अंदाज में आपको स्वागत करना चाहूंगा सर, तो इजाजत दीजिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बस्ती बस्ती घोर उदासी, पर्वत पर्वत खालीपन। बस्ती बस्ती घोर उदासी, पर्वत पर्वत खालीपन। मन हीरा बेमोल लुट गया, रित नित घी सारे चंदन। इस धरती से उस अंबर तक, इस धरती से उस अंबर तक सिर्फ दो ही चीजें गजबती है। एक तो आपका भोलापन है, एक तो आपका भोलापन है, और दूजा मेरा आपके प्रति दीवानापन है। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू द अविनाश पांडा शो। बहुत बहुत शुक्रिया आपके इन शब्दों के लिए। सो अभिषेक जी, हाउ आर यू फीलिंग टुडे? फील गुड मीन्स अच्छा फील होता है जब आपको किसी ऐसे शो के लिए बुलाया जाता है, या आपसे जब लोग कहते हैं कि मैं आपकी ज़िंदगी के बारे में इंटरेस्टेड हूँ, आपके बारे में सुनना चाहता हूँ, तो अपने आप में अच्छा लगता है कि हाँ, हमने कुछ अच्छा किया है इस टाइम में, जिसके कारण मुझे ये या हमें ये मौका मिल रहा है, तो अच्छा फील होता है। ओके, सो बट सर, आपने बहुत लेट से हमारा शो में आया, आपको बहुत सर कॉल करना पड़ा। सर ने अपने बिजी शेड्यूल से हमको अपना मतलब कीमती समय दिया, उसके लिए हम लोग शुक्रगुजार हैं आपके पास सर। सो थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। ट्रैवलिंग तो मैं कंटिन्यूअस ट्रैवल कर रहा था, अभी लॉकडाउन में भी मैं दिल्ली से वापस अपने होम टाउन आ रहा था, तो उस कारण मैं आपको समय नहीं दे पाया, तो आप माफ़ी चाहूँगा, पर ऐसा कोई इंटेंशनली नहीं था। बस हाँ, थोड़ा सा ये था कि मैं घर से मतलब रेगुलर ट्रैवल में था और रहा था लौटते टाइम घर पे, तो इस कारण ये चीजें हुई। ओके, नो प्रॉब्लम सर। इट्स आवर प्लेजर टू हैव यू ऑन आवर शो। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशंस, मैं आपको मतलब बताना चाहूंगा आप लोगों को कि अभिषेक जी के मतलब कामयाबी के बारे में आज हर जगह पे मतलब उनका चर्चा है। हर कोई पर्सन उनके सक्सेस के बारे में रूबरू है, हर किसी के जुबान पर उन्हीं के चर्चे हैं। बट मैं आपसे जानना चाहूंगा कि सर, ये जो आपका सक्सेस है, आज अभिषेक जी अपने कंपनी में हाईएस्ट अर्नर है, अच्छे मुकाम पर हैं। आज वो हजारों लोगों को अपने बाकियों से, अपने ट्रेनिंग से, अपने पर्सनालिटी से वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उनको मोटिवेट कर रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं। बट मैं जानना चाहूंगा कि सर, ये जो आपका आज कामयाबी है, इसके पीछे सर आपका जो जर्नी था, क्या आपका अप्स रहे, क्या आपके डाउन्स रहे, क्या आपने सफर तय किया, क्या आपने सीखा, वो मैं जानना चाहूंगा सर। क्या आपका कैसा आपका बैकग्राउंड रहा सर? देखिए, मैं सबसे पहले कह दूं, मैं बहुत बड़ा कोई ऑरेटर, ऑथर या राइटर या स्पीकर नहीं हूँ। हाँ, मैं चंद बातें जिंदगी से सीखा हूँ और मैं आगे भी सीखूंगा। अभी मैं बहुत कुछ सीखना बाकी है जिंदगी से, क्योंकि सक्सेस इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट्स अ जर्नी। अभी पे कल कोई और था और मैं आज जहाँ पहुँचा हूँ उससे आगे भी कोई और है, तो इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये आगे चलता रहेगा। हम हर डेस्टिनेशन पे पहुंच के अपने आप को नेक्स्ट टारगेट देते हैं। हाँ, पर मैं यहाँ तक कैसे पहुंचा, या आप जो आप बातें कर रहे हैं, हर जुआ, मुझे पता मेरा हर जुआ पे नाम या नहीं है, पर कुछ लोग हैं जिनके दिलों में मेरा नाम, जिनका मैं पसंद
जी जी। चेहरा हो तो मुझे दुनिया के देखिए, आप कभी भी पूरी दुनिया के लिए फेवरेट नहीं हो सकते। अगर आप ऐसा हो सकते हैं तो मुझे नहीं लगता, मुझे आप कामयाब नहीं है। आप सबके फेवरेट है तो आप कामयाब नहीं। जी जी जी। कुछ चुनिंदे लोग हैं जो सबके फेवरेट हैं, जो सबको खुश कर सकते हैं। मैं उनमें से नहीं हूँ, मैं शायद सबका फेवरेट नहीं हो सकता, पर हाँ, मैंने कुछ ऐसे कर्म किए हैं जो अच्छे काम किए, जिनके कारण कुछ लोग मेरे काम की तारीफ करते हैं। और हमेशा याद रखिएगा, आपकी काम की तारीफ होगी, आपके काम के व्यक्तित्व की पूजा होगी। तो बैकग्राउंड बहुत सरल है सर, बहुत साधारण से परिवार से आता हूँ। मेरे डैड बिजनेसमैन है, एक छोटे से शहर झारखंड के हैं, जिसका नाम भी आपने नहीं सुना होगा। झारखंड आज इतना पॉपुलर एक तो कोल माइंस वगैरह के कारण है, और दूसरा ये महेंद्र सिंह धोनी फेमस हो जाता है। बाकी मैं जिस शहर से आता हूँ वो झारखंड के छोटे शहर से मेरे डैड हैं। मेरा जन्म लेकिन पटना में हुआ, मेरे नानी घर में। मैं बचपन से पटना ही में रहा हूँ, पला बड़ा पटना में, स्कूलिंग मेरी पटना में हुई। 12th वगैरह मैंने पटना से कंप्लीट की, पटना यूनिवर्सिटी से बीकॉम ऑनर्स में। बीकॉम ऑनर्स से ग्रेजुएशन करने के बाद मैं दिल्ली मूव किया। दिल्ली मूव करने के बाद मुझे अपॉर्चुनिटी मिली बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग जानने की। इसके अलावा मेरे को एक्सिस बैंक में जॉब के भी ऑफर हुए। मैंने एक्सिस बैंक में बैंक की जॉब ज्वाइन की थी। हालांकि मैं उस जॉब को कंटिन्यू नहीं कर पाया, क्योंकि 50 दिन जॉब करने के बाद मेरा एडमिशन पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए हो गया था, और मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में। अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। उसको करने के बाद मेरी इंटर्नशिप, आई ज्वाइन राज्यसभा टेलीविजन एज ए इंटर्न, और मैंने उसको इंटर्नशिप की थोड़े दिन। मैं तब उपराष्ट्रपति वाई हामिद अंसारी साहब हुआ करते थे, तो उपराष्ट्रपति के जो एसडी थे गुरदीप सप्पल साहब, मैं गुरदीप सप्पल साहब थे। उनके बाद मेरी जो सीनियर थी अमृता राय, जो कि दिग्विजय सिंह जी की वाइफ है, अगर आप जानते हो, मध्य प्रदेश के पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। और अमृता राय जर्नलिज्म की दुनिया में बहुत बड़ा नाम है, तो मैं उनके अंडर काम कर रहा था। अच्छा एक्सपीरियंस रहा सर, बहुत टाइम किया मैंने काम, नजदीक से देखा मैंने कि कैसे हाउस में वर्किंग होती है, पार्लियामेंट्री सेशंस कैसे चलते हैं, चीज़ें क्या होती है, तो वो अलग एक्सपीरियंस रहा। वहाँ से मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग की अपॉर्चुनिटीज़ भी जानने को मिली। साथ ही साथ मैं नेटवर्क मार्केटिंग में इंटरेस्टेड था। मुझे एक ऐसी इंडस्ट्री मिली थी जहाँ लगाना तो, पर व्यापार में थोड़े बहुत पैसे कमाए, पर एक टाइम ऐसा आया कि व्यापार बहुत गिर गया, बिजनेस डिवाइड हुआ हमारे फैमिली का, तो पापा उसके बाद वो बिजनेस उठा ना पाए। हमें स्कूल फीस के लिए भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ जाता था समटाइम्स। आपको अगर मैं अपने पास जिंदगी से एक सबक बताऊं तो हमारी फैमिली में अगर कोई लेडीज बाहर कमाने जाती है तो अच्छा माना नहीं जाता। पर एक टाइम ऐसा भी आया कि हमारे घर में फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज़्यादा हो गई थी। उस समय मेरी मामा जो थी वो बाहर में स्कूल में जाके पढ़ाया करती थी, और हम उस फैमिली से थे, मतलब मेरे जो दादाजी हैं उनके पिताजी जो हैं, वो पूरा खानदान पूरे शहर में बहुत नामी खानदान था। जैसे आप पुराने जमींदार वगैरह के खानदान का नाम सुनते हो, तो वैसा ही परिवार था हमारा, जहाँ की बहुमत इसके बाहर कदम नहीं निकालती थी। मेरी माँ पहली महिला थी जो घर से शायद बाहर निकाल के कदम कमाने के लिए बाहर जा रही थी, और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। पर सिचुएशन ये थी कि तब मैं छोटा था, मैं कुछ कर नहीं सकता था। एंड माय मॉम इंस्पायर मी अ लॉट। वो पहली महिला थी जिसने, अगर मैं पिताजी के रास्ते पे चलता तो शायद मैं दुकान कब का ज्वाइन कर चुका होता, पर मेरी माँ ने मुझे बहुत अवसर दिए पढ़ने के। उन्होंने मौका दिया कि नहीं, तू पढ़, जितना पढ़ना चाहता है, तेरे पढ़ाई में जो खर्च होंगे मैं देखूंगी। तो उन्होंने मुझे पढ़ाया, और मुझे लगता है कि अगर इंसान को एजुकेट कर दिया जाए, जिंदगी में वो आधी जंग खुद से जीत सकता है, अगर उसको सही शिक्षा दी गई तो। एग्जैक्टली। तो मेरी माँ का बहुत बड़ा रोल रहा है मेरी कामयाबी में, जहाँ पे मैं पहुंचा हूँ, मेरी माँ का आशीर्वाद। और मैं तो कहता हूँ ये सारे मेरे बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है जहाँ तक मैं पहुँच पाया। मैं बचपन से, मेरी माँ ने बहुत मुझे मदद की आगे बढ़ने में। मेरे नाना जी ने मुझे बहुत ज़िंदगी के लाइफ लेसन्स दिए हैं। मेरी नानी, मेरा बचपन नाना नानी की गोद में ही बीता, और मैं लगभग बड़ा हुआ उन्हीं के साथ हूँ, तो हर टाइम वो मुझे गाइड करते थे। तो जब मैंने ये सारी चीज़ें देख रहा था कि फाइनेंशियल इतनी स्ट्रगल से, तो ज़िंदगी में तभी से ये चलता था कि ज़िंदगी में कुछ भी करना है पर गरीब नहीं रहना, कुछ ऐसा मुकाम हासिल करना है जिसमें आने वाले टाइम में फाइनेंशियल क्राइसिस ना हो। मेरी बहन बड़ी हो गई, मेरी बहन स्कूल में फिर पढ़ाने लगी। मैं तब पैसे नहीं कमाता था, मैं पढ़ाई कर रहा था, मेरी नौकरी। मेरी छोटी बहन कॉम्प्रोमाइज़ेस किए, तो आई वाज लाइक कि कुछ भी करना है यार, ये कॉम्प्रोमाइज़ेस वाले शब्द ज़िंदगी से हटा देना, कि ये जो टाल मटोल, ये सारी चीज़ें से ज़िंदगी नहीं चलेगी। तभी से ये ज़िंदगी को ले रहा था कि यार कुछ भी ऐसा करेंगे
पर जिंदगी में कुछ ऐसा करेंगे कि जिंदगी में अभी जो बिल्ड करेंगे इन फ्यूचर भी रिटर्न्स दे, कहीं बिजनेस क्रैश ना हो जाए, और जॉब सिक्योरिटीज की तरह भी ना हो कि मतलब अगर जॉब करने जा रहा हूँ और जॉब में सिक्योरिटीज ही ना हो, पता चलता कि कल कोई जॉब से आता है और आपको निकाल दे। तो कोई ऐसा बिजनेस करो जहाँ पे आप अपने बॉस में, जहाँ पे आपको लॉस का डर ना हो, कोई इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा ना हो। और उसी समय यार मुझे नेटवर्क मिल गया और मैं नेटवर्क मार्केटिंग में करता ढलता चला गया। ये मेरी छोटी सी कहानी है। जी, ब्यूटीफुल सर, ब्यूटीफुल जर्नी। रियली आप जिस बैकग्राउंड से उठ के आज जिस मुकाम पर भी आपने पहुंच के आप जिस तरह से काम कर रहे हैं आज के यूथ के लिए, रियली इंस्पिरेशनल है। तो सर मैं आपको मतलब आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपने बताया कि आप सर राज्यसभा में इंटर्न थे, तब सर आपका क्या मतलब आपको क्या इंटर्नशिप फीस या कुछ सैलरी मिलती थी तब? 5-10 हजार रुपए थे इंटर्नशिप के तब जब मैंने ज्वाइन किया था। और ओके, जब मैंने 10,000 के लिए ज्वाइन किया था, मैंने जॉब छोड़ी थी अपनी 20,000-25,000 रुपए की एक्सिस बैंक। तो मैंने लाइफ में बहुत सारे ऐसे डिसीजंस लिए हैं जिससे जो लोग अगर देखेंगे तो वो यही कहेंगे कि ये बहुत बड़ा बेवकूफ है, बट मैं डिसीजन लेने से नहीं डरता। मुझे अपने मेहनत पे बहुत विश्वास है और मुझे लगता है अगर मैं कोई फैसला ले रहा हूँ तो मैं उसे प्रूव करके दिखाऊंगा। भाई एक्सिस बैंक में अच्छी जॉब थी, पर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन ज्वाइन किया। मेरे घर वालों ने कहा कि आज पत्रकार की कीमत नहीं है, झोला छाप पत्रकार होते हैं, 10,000 रुपए भी उनको नसीब नहीं होता, अच्छी जिंदगी नहीं जी पाते। बहुत कम ही हैं जो बहुत अच्छी जिंदगी जी पाते हैं। बैंकिंग सेक्टर्स में बहुत स्कोप है, लोगों की जॉब नहीं लगती थी, मैंने जॉब छोड़ दी। घर वालों बहुत परेशान थे, बट मुझे शायद कहीं और ही पहुंचना था। ये आप वो कहते हैं ना, नियति में लिखा हुआ है, जहां आपको पहुंचना है वहां आपकी किस्मत आपको दिखा के डायरेक्शन ले ही जाती है। तो मैं राज्यसभा में ज्वाइन किया। उस दरमियान मेरी बहन का आई ऑपरेट होना था और मुझे छुट्टी चाहिए थी और वो देने को तैयार नहीं थे। मैंने बोला अगर आज मेरे को बहन की ऑपरेशन के लिए अगर टाइम नहीं मिल पा रहा है, इन फ्यूचर कैसे मैं, अगर कल कभी बहुत इंपॉर्टेंट काम हो गया तो मुझे छुट्टी कैसे मिलेगी। सो देन आई डिसाइडेड कि अगर मेरे को जॉब की तरीके से भी देखा जाए, अगर सैलरी इंप्रूवमेंट के वाइज, तो अगर मुझे यहाँ से एक बड़ी इनकम पे पहुँचना है, 25-50 हज़ार, 1 लाख 2 लाख रुपए की सैलरी पे, तो इट विल टेक सो लॉन्ग टाइम। मैं देख पा रहा था कि जो वहाँ पे 1 लाख रुपए, 50,000 रुपए, 1.5 लाख रुपए कमा रहे थे, उन्होंने 5-5, 10-10, 20-20 वर्ष लगाए हैं वहाँ पे। तो आज वहाँ पे 10-10, 15 साल की एक्सपीरियंस के बाद उनकी सैलरी इतनी है। मेरे को वहाँ पे बिल्कुल क्लियर दिख रहा था कि अभिषेक तो 15 साल और जब यहाँ पे जॉब करेगा तो शायद तेरी इनकम 1 लाख 2 लाख रुपए हो। और अगर तुझे जिंदगी में जल्दी कामयाब होना है तो तुझे अपना डायरेक्शंस बदलना पड़ेगा, अपना मीडियम बदलना पड़ेगा। सो आई डिसाइडेड कि विल नॉट कंटिन्यू दिस जॉब। ओके, सो आपने जब मतलब ये जॉब छोड़ा तब आपने कुछ बैकअप रखा था, और या फिर तब तक आपके लाइफ में नेटवर्क मार्केटिंग का आगमन हो चुका था तब तक आपको? 2 रीजन थे, एक तो ये रीजन था, दूसरा ये था कि मैंने नेटवर्क मार्केटिंग शुरू कर ली थी और एक मेरे डाउनलाइन थे एंड ही वाज वर्किंग विथ मी, और वो पहली कंपनी थी मेरी जहाँ पे मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा था। एक रात वो मेरे पास आते हैं और कहते हैं सर देखो, जब तक आप थे तब तक बहुत हेल्प मिलती थी, पर अब जब आप नहीं हो, सपोर्ट बहुत मुश्किल हो पा रहा है, काम बड़ा निकाल पाना। एंड आई वाज लाइक कि देखो, मैं नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ पैसे कमाने के लिए ज्वाइन नहीं किया था, मैंने लोगों को कमाने के लिए ज्वाइन किया था। तो इस कारण मैंने पहले उनको बोला कि ठीक है मैं कुछ सोचता हूँ, गिव मी सम टाइम। और देन आफ्टर 1-2 दिन बाद आई डिसाइडेड कि वेल दिस कंटिन्यू, मेरे को अपने लोगों को सर्विसेज देने की ज़रूरत है। रिलेशनशिप इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग। मुझे वहाँ पे अपनी जिम्मेदारी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है। हमने आपके बारे में एक कहावत सुना है कि जहाँ पे आप रहते थे, जिस मोहल्ले में, वहाँ पे लोग स्कूल कॉलेजेस बाद में ज्वाइन करते थे, पहले वो अभिषेक केसरी को ज्वाइन करते थे। क्या ये बात सच है सर? हाँ, ये बात मतलब जब हमने शुरू किया था तो हमने अपनी कॉलोनी का एक भी बंदा नहीं छोड़ा, 10th पास हो, 18 साल का हो, और उसको मतलब इट्स ऑल अबाउट नंबर गेम। जब हमें ये समझ में आ गया था कि हमें सबको प्लान दिखाना है, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी हर किसी को इक्वल मौका देती है, तो मैं अपने दोस्तों के साथ मिलकर था वहाँ पे। तो अच्छे लोग, मतलब मैंने ऐसे भी लोगों को ज्वाइन कराया था जो सुबह शाम सिगरेट से अपनी दिन की शुरुआत करते थे, वो भी हमारे टीम में थे। ऐसे भी लोग हमारे टीम में थे जिनका 96%, 99% मार्क्स आता था, वैसे लोग भी हमारे टीम में थे। तो हमने किसी को छोड़ा नहीं था। ब्यूटीफुल से कोई भी बंदा कहीं से भी आगे निकल सकता है, क्योंकि हम भी कभी ना कभी ऐसे ही टाइप के लोगों में थे।
हालांकि मैं सिगरेट नहीं पीता था, मैं कोई नशा नहीं करता था, बट स्टिल मैं था तो उन्हीं बच्चों में से जब तक किसी का विजन क्लियर नहीं था तो उनको लगता नहीं था कि इंडस्ट्री बड़ा कुछ दे सकती है। तो मैंने सोचा कि अगर मेरे लाइफ में ये चेंजेस ला सकती है, पॉजिटिव चेंजेस, तो बाकी लोगों की जिंदगी में भी ला सकती है। सही बात है सर। तो आपका मतलब ये जो नेटवर्क मार्केटिंग का जो जर्नी था, तो वहाँ पे मतलब कैसा था, मतलब कैसे आपको संघर्ष का सामना करना पड़ा, क्या डाउन्स रहे आपके नेटवर्क मार्केटिंग जो जर्नी से कुछ शेयर करें सर। नेटवर्क मार्केटिंग जर्नी जब मैंने शुरुआत किया था सर, देखिए वो मुझे उस कंपनी ने बहुत पैसे कमा के तो नहीं दिए, पर हाँ जीवन का अनुभव बहुत दिया और मैं बहुत कृतज्ञ हूँ वहाँ के सारे सीनियर्स का जिनके साथ काम करने का मुझे मौका मिला। द पर्सन हु इंट्रोड्यूस मी अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग, मिस्टर निशांत बनाने, आई एम रियली थैंकफुल। आज भी वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और एक अच्छे व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं। उनके पिताजी का ट्रेडिशनल बिजनेस था, बाद में उन्होंने उस बिजनेस को एक नया आयाम दिया। बट मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मुझे नेटवर्क मार्केटिंग इंट्रोड्यूस किया, जिंदगी में मुझे अपॉर्चुनिटी दिखाई। और जब मैंने शुरुआत किया था सर, देखो मैं बहुत मिडिल क्लास था, मेरे फैमिली एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकती थी, तो मैंने ट्यूशन पढ़ाने के साथ साथ नेटवर्क मार्केटिंग करना शुरू किया था। ट्यूशन इसलिए पढ़ाता था कि मेरे जो बेसिक कॉलेज कोचिंग्स के फीस हैं वो निकल जाए, और नेटवर्क मार्केटिंग ताकि मैं इससे कुछ बड़ा सीख पाऊँ, अच्छा सीख पाऊँ। स्टेज पे बोलना मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैंने सोचा था कि शुरुआत के 2-4 साल इसलिए भी कर लेंगे कि पैसा ना भी आए तो भी तो मेरा खर्चा चल रहा है, अभी बहुत ज़्यादा खर्चे की जरूरत नहीं है, लेकिन जो नाम मिल रहा है, जो स्टेज पे बोलने का मौका मिल रहा है, जो स्किल्स इंप्रूव हो रही है, अगर ये भी होते रही तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्टिंग में बहुत अच्छी टीम बनाई, पर देखिए मैं कोई स्ट्रगल मानता नहीं नेटवर्क मार्केटिंग को, क्योंकि इट्स अ प्रोसेस। आप बताइए, अगर आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो सब कुछ आसानी से या इजीली नहीं होगा। तो मैंने जिंदगी में स्ट्रगल किया, मैं ये कहना बिल्कुल भी नहीं पसंद करूंगा, क्योंकि मुझे नहीं पता आने वाले फ्यूचर में क्या पता उससे ज्यादा स्ट्रगल मिले या कुछ मिले। पर मैं ईश्वर का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिंदगी में उन्होंने बहुत खुशनुमा दी है मुझे, और जो भी मौका दिया मुझसे मैंने सीखा है। हाँ, कई बार ऐसा होता था कि नाश्ते की खबर नहीं होती थी, दोपहर का खाना कब खाया, रात का खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, सुबह जाते थे रात को आते थे। एंड आई रिमेम्बर जब भी मैं संडे मीटिंग्स को निकला हूँ, मैंने आज तक के करियर में, मतलब पिछले 2 साल को छोड़ दें तो मैंने उससे पहले जितने भी समय नेटवर्क मार्केटिंग को बिताए हैं, तो कोई ऐसा संडे नहीं था जिससे मैं ब्रेकफास्ट और लंच किया हो। वाओ। तो मैं बिना ब्रेकफास्ट किए हुए घर से निकलता था, और जब मैं रात को घर पहुंचता था तो दैट वाज डिनर टाइम हो जाता था। तो मैंने ये नहीं किया है। आई वर्क अ लॉट इन दिल्ली। मैं घर वर छोड़ के मैं दिल्ली आया, मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग ही करना था, इसलिए मैं दिल्ली आ गया, क्योंकि मुझे पटना में आई स्टार्टेड नेटवर्क मार्केटिंग इन पटना। बिहार में मैंने शुरू किया था, पर यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं रहा। हमारी शुरुआत की टीम बनी और ड्यू टू लैक ऑफ एजुकेशन सिस्टम वो टीम खत्म हो गई, तो फिर मैं दिल्ली मूव किया। वहाँ पे मैं फ्रेश से 0 लेवल पे काम करना शुरू किया। और दिल्ली का तब इतनी बड़ी मेट्रो का जाल नहीं था, पर मैं आपको ये गारंटी से कह सकता हूँ कि दिलशाद गार्डन से रिठाला वाली लाइन और ब्लू लाइन वाली लाइन में कोई ऐसा मेट्रो स्टेशन, या येलो लाइन को आप कंक्लूड कर लें, कोई ऐसा मेट्रो स्टेशन नहीं था जहाँ पे मैंने प्रेजेंटेशन बैठ के ना दिया हो। अधिकतर मेट्रो स्टेशन पे बैठ के मैंने प्लान दिया है। बहुत धूल फाके हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, बहुत धक्के खाए हैं, हर बस का नंबर याद था मुझे, हर रूट का नंबर याद था मुझे। तो ये खाए हैं, बट मुझे कोई रिग्रेट नहीं है इस चीज़ों का। मुझे पता था कि ईश्वर आज मेहनत करवा रहा है तो कल दे देगा। मुझे 1% भी डाउट नहीं था कि मैं कामयाब नहीं होगा। मुझे लग रहा था इट्स अ प्रोसेस। क्योंकि अगर आप बोरवेल करेंगे तो फर्स्ट लेयर में ही आपको मीठा पानी नहीं मिलेगा। पहले आपको मिट्टी मिलेगी, फिर गीली मिट्टी मिलेगी, फिर गंदा पानी मिलेगा, फिर थोड़ा साफ पानी मिलेगा, फिर उसके नीचे जाएंगे तो मीठा पानी मिलेगा। एंड दिस इज द प्रोसेस, ये होगा। तो आई वॉज रेडी फॉर दैट कि हाँ मेरे को ये पे करना है। इफ आई रेडी टू पे दिस, ये जो भगवान हैं, जो ईश्वर हैं, या जो जिनमें भी आपकी आस्था है, वो आपको वो पे करने के लिए रेडी हैं जो आप चाहते हैं। ग्रेट सर, ग्रेट। सो आपका मतलब जर्नी तो बहुत ही मतलब बढ़िया रहा सर। तो मैं आपको ये पूछना चाहूँगा, आज आप पूरे दिल्ली में, पूरे हिंदुस्तान में आज एस्टेब्लिश नेटवर्कर के नाम से जाने जाते हैं, या फिर मैं अगर अपने शब्दों में कहूँ तो एक उभरते हुए सितारे हैं आप नेटवर्क मार्केटिंग के। और नो डाउट आप नेटवर्क मार्केटिंग में अपना करियर देखते होंगे आने वाले समय में, इसका बहुत लंबा मतलब फ्यूचर स्कोप देख रहे होंगे, और जो लोग आपके साथ जुड़ रहे होंगे, जिनको आप इंस्पायर करते होंगे, उनको भी आप नेटवर्क मार्केटिंग के लिए आप प्रेरित करते होंगे। तो मैं आपको ये पूछना चाहूंगा कि आप हिंदुस्तान में नेटवर्क मार्केटिंग का क्या करियर देखते हैं, क्या फ्यूचर देखते हैं सर?
मैं क्या फ्यूचर देखता हूँ इससे, ये बात इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, पर हाँ मैं ये कह सकता हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग जो है वो इंडियन इकोनॉमी को आगे ले जाने में बहुत बड़ा रोल करेगी इंडिया में, बहुत बड़ा। ये मैं नहीं कहता, ये फिक्की KPMG इनकी रिपोर्ट है कि आने वाले समय में जो डायरेक्ट सेलिंग है वो बहुत बड़ा बिजनेस ला कर देगी इंडिया को, इंडिया की इकोनॉमी में बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। तो ये मेरे क्या विचार हैं इस पे, वो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। जी, मेरा ये मानना है कि अगर आज एक कॉमन पर्सन है, उसके पास अगर आप देखेंगे कि अगर उसको नाम चाहिए, पैसा चाहिए, फैन फॉलोइंग चाहिए, तो नॉर्मली लोगों के पास 2-3 ऑप्शन है, या तो वो पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ले, या तो वो मूवीज इंडस्ट्री को ज्वाइन करे, या फिर वो स्पोर्ट्स को ज्वाइन करे। अगर इन तीनों के बाद अगर वो किसी फील्ड में पैसा कमा सकता है, नाम कमा सकता है, तो वो है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, जहाँ पे आप रियल लाइफ हीरो बनेंगे। यहाँ आप अगर इन तीनों इंडस्ट्री को देखें तो यहाँ पे आपको जैक लगाने पड़ेंगे, हो सकता है आपको टिकट ना मिले, आपके पीछे कोई अगर सोर्स ना हो। आप अगर अभी देख रहे होंगे बॉलीवुड में भी नेपोटिज्म कितना ज्यादा है, इसका जी का ज्यादा उदाहरण आप पिछले कुछ दिनों में सुने होंगे, सुशांत सिंह राजपूत के बारे में। घटना है सर। स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में भी है टैलेंट। अगर IPL ना होता तो बहुत मुश्किल होती आज स्पोर्ट्स में, पर आज IPL आ जाने से, या जो और भी आज फुटबॉल वगैरह का बढ़ावा मिल रहा है, तो ठीक है आज है, पर बहुत मुश्किल है 135 करोड़ में से 11 खिलाड़ियों को चुनना। पर अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सोचेंगे तो यहाँ पे अनलिमिटेड वैकेंसीज हैं। आप किस जाति से हैं, धर्म से हैं, रंग रूप वेशभूषा, शहर, प्रांत, लिंग, धर्म कुछ मायने नहीं रखता। इसमें सिर्फ एक बात मायने रखती है कि आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, और अगर आपके दिल से आवाज आती है और आप बहाने ना देने के लिए तैयार हैं, बहुत मेहनत करने के लिए तैयार हैं, सपने बड़े देखने के लिए तैयार हैं, तो ये इंडस्ट्री आपको बहुत आगे ले जा सकती है। KPMG की और फिक्की की रिपोर्ट कहती है कि 64,500 करोड़ का व्यापार ये करने वाली है 2025 तक भारत में। इतनी बड़ी इंडस्ट्री बनने वाली है, और अगर इस इंडस्ट्री में 10% का भी कंट्रीब्यूशन होता है, हमारा 1% का भी होता है, तो ये इंडस्ट्री हमें कहाँ से कहाँ पहुंचा देगी। आप सोचिए इसमें कितनी ताकत है। जी सर, इसमें बस एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा कि ये मतलब जो इंडस्ट्री है बहुत ही खूबसूरत इंडस्ट्री है, बट कुछ अभी मतलब कुछ झोला छाप कंपनी आ रही है, कुछ बाइनरी कंपनीज आ रही है जो कि मतलब लोगों को मतलब ठगने के इरादे में आ रहे हैं। एंड उनके लिए हमारा जो गवर्नमेंट है वो स्ट्रिक्ट हो रहा है, धीरे धीरे रेगुलेशन भी ला रहा है। एंड ये अगर इसी तरह से चलता रहा और स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस रहे नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर, एक प्रॉपर गाइडलाइन रहा और सब कुछ सलीके से रहा, और अपने हमारे जो कस्टमर है, उपभोक्ता है, उनको अगर ज्यादा से ज्यादा फायदा मिला, तो ये इंडस्ट्री आने वाले समय में बहुत ही ज्यादा रेवेन्यू देने वाला है पूरे भारतवर्ष को, हमारे इकोनॉमी को और हर एक इंडिविजुअल को। बिल्कुल। अगर आप बात करेंगे कि कुछ कंपनीज, देखिए हर चीजों में कुछ तो वैसे रहेंगे ही नाम। इट्स नॉट अबाउट बाइनरी और जनरेशन, इट्स ऑल अबाउट कि हम अगर कंपनी को चुनते हैं तो चुनते समय, चुनाव के समय हम पैरामीटर क्या सेट करते हैं। देखिए हर कंपनी जो है, हर जो स्कीम है, हर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी जो है वो चीट फंड या स्कीम या मनी सर्कुलेशन नहीं होती। पर अगर आप देखेंगे घूम फिर के कि हर चीट फंड, हर मनी सर्कुलेशन या हर जो चीटिंग वाली ऐसी कुछ चीज होती है वो नेटवर्क मार्केटिंग के तरीके की ही होती है। तो समझना क्या है कि देखिए हर नेटवर्क मार्केटिंग खराब नहीं होती, बहुत सारी अच्छी कंपनियां भी हैं, उनमें कुछ कंपनियां हैं जो बदनाम करती है, तो वो तो हर इंडस्ट्री में ऐसा है, हर कॉलेजेस में ऐसा नहीं होता, अच्छी चीजें नहीं होती, हर जॉब्स प्रोफाइल में कुछ लोग बेकार ही होते हैं, तो हर जगह ये कमी तो कुछ परसेंटेज चलती रहेगी, वो पॉजिटिव नेगेटिव का फैक्टर बना रहेगा। व्हाट वी नीड टू डू इज कि हम इस इंडस्ट्री को फले फूले बढ़ाने की कोशिश करें, और जो पॉजिटिविटी है उसको प्रमोट करें, अच्छी चीजें प्रमोट की जाए, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जी सर, एब्सोल्युटली एग्री विथ यू। आपको यहाँ पे एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि सर, कि ये जो इंडस्ट्री का शुरुआत हुआ था आज से तकरीबन 2 दशक पहले 1997 में इसका शुरुआत हुआ था, एंड तब बहुत सारे अच्छे लीडर्स उभर कर आए इस इंडस्ट्री में, अच्छे लीडरशिप का परिभाषा उन्होंने रखा, उदाहरण दिया और एग्जाम्पल सेट किया। इस बिजनेस तब बूम में था, बहुत सारे लोग इसमें जुड़े, बहुत सारे लीडर्स थे जिन्होंने 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख का टीम बनाया। तो आज भी हिंदुस्तान में कुछ ऐसे लीडर हैं, ऐसे महान लीडर हैं, मैं अगर बोलूं, जिनके पास इतने ही बड़े बड़े टीम हैं और उतने बड़े बड़े टीम को आज वो सक्सेसफुली मैनेज कर रहे हैं। वो बहुत ही एक जबरदस्त मैनेजमेंट का उदाहरण है। पर मेरा सवाल आपसे ये है
कि आज सर अगर एक न्यू भी आ रहा है इस इंडस्ट्री में, कोई नया पर्सन आ रहा है इस इंडस्ट्री में एक होप लेके कि वो भी ऐसा लीडरशिप का रचना करना चाहता है, एक उदाहरण सेट करना चाहता है और आने वाले समय में अपने आप को एक एस्टैब्लिश पर्सन के रूप में मतलब इस इंडस्ट्री के सामने रखना चाहता है, तो उसके लिए उसको कितना मेहनत करना पड़ेगा? अगर वो चाहता है कि मुझे 1 लाख का एक टीम सक्सेसफुली रन करना है, मैनेज करना है, उसके लिए उसको क्या क्या करना पड़ेगा, कितना मेहनत करना पड़ेगा और इसमें कितना उसको इफोर्ट देना पड़ेगा, मैं आपसे जानना चाहूंगा। देखिए, शायद मैं इस सवाल के लिए सही इंसान नहीं हूँ, क्योंकि मेरी टीम अभी 1 लाख की नहीं हुई है। हाँ, लेकिन बहुत जल्दी हो जाएगी। पर मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ, एक चीज जो मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगा कि इंसान को जब तक ये लगेगा कि वो मेहनत कर रहा है, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, तो अगर आपको लगेगा कि ये मेहनत करना पड़ रहा है, तो शायद आप 1 लाख की टीम ना बना पाए। तो ये मेहनत शब्द नहीं आना चाहिए आपको। अगर आपके काम से प्यार है तो मेहनत नहीं लगेगी, और जब प्यार होगा तो आप काम को कर गुजरेंगे। तो ये वाली फीलिंग सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है। लव व्हाट यू डू व्हाट यू लव। अगर आपके अंदर ये फीलिंग है, यू कैन क्रिएट मोर देन 1 लाख पीपल्स टीम। तो ये सब कुछ संभव हो पाएगा। दूसरी बात ये है कि सर देखिए, इस काम, ये पूरा बिजनेस ही एजुकेशन बेस्ड है। अगर आप चीजें सीखते हैं और सिखाने के लिए तैयार है, टीच अ टीचर टू टीच हाउ टू टीच अ टीचर, तो अगर आप ये करने के लिए तैयार हैं तो आप इस बिजनेस में बहुत आगे। आपको हीरो बनना नहीं है, हीरो बनाने हैं। जो आपको आता है वो बातें आप अपनी टीम में डुप्लीकेट करा दीजिए। बिजनेस ही डुप्लीकेशन का है। अगर आपने वो सारी चीजें जो आपको आती है जिससे ये धंधा बढ़ सकता है, वो बातें अपने टीममेट्स को बताई, तो आज भले ही आपकी टीम 2 की हो, लेकिन अगर आपने इस बिजनेस को डुप्लीकेट कर दिया तो आपके जैसे कितने सारे अभिषेक आपकी डाउनलाइन में हो जाएंगे, और जब वो होंगे तो आपके वो बिजनेस को 4 चांद लगा देंगे। जी सर, एब्सोल्युटली। तो आपने सर बहुत ही, आपकी ट्रेनिंग हमने देखा है, बहुत ही जबरदस्त ट्रेनिंग आप लेते हैं, बहुत ही कमाल का आपका जो मतलब प्रेजेंटेशन स्किल है। जब आप स्टेज में जाते हैं तब आग लगा देते हैं, बहुत जबरदस्त आपके पास नॉलेज है। तो डेफिनेटली ये सब आपके एक्सपीरियंस में से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, और साथ ही साथ आप बहुत सारे बुक भी पढ़ते हैं जितना हम जानते हैं, और हर एक नेटवर्क मार्केटिंग के लीडर, हर एक बड़े लीडर जो आज कामयाब हैं, वो बुक्स पढ़ते हैं। तो मैं जानना चाहूंगा कि आपका फेवरेट बुक कौन सा है, क्यों है, और क्या आप सेम बुक को रिकमेंड करने चाहेंगे आज के यूथ को? देखिए, मेरे को बुक पढ़ने की बिल्कुल भी आदत नहीं थी। मेरी एक अपलाइन थी, उसने कहा कि उनका ये कहना था कि इंसान के पास जितनी नॉलेज होगी वो उतना ही पैसा कमा पाएगा। तो मुझे लगा यार, मुझे तो बहुत पैसे कमाने हैं, तो मुझे पढ़ना बहुत पड़ेगा। तो इस डर से मैंने पढ़ा। तो वो ये डर बिल्कुल वैसा ही था कि अगर आप हैंड सैनिटाइज करें तो आपको कोरोना नहीं होगा। तो डर के हमारे लोगों ने हैंड वॉश करना शुरू कर दिया। तो मुझे भी लगा यार, अगर मैं बुक्स ही ना पढूं, नॉलेज ही ना बढ़ाऊं, तो पैसे कैसे कमा पाऊंगा। तो उनके कहने पे मैंने बुक्स पढ़ना शुरू किया। हाँ, मैंने बहुत सारे बुक्स पढ़े हैं, क्योंकि कोई मुझे आपको डाउनलाइन को सिखाना होता था। हमारी अपलाइंस कोई थी नहीं है, मैं 2-4 दोस्त थे, हम चारों ने मिलकर शुरू किया था। और हमारी जो ऊपर की अपलाइंस थी वो शुरुआत से थी ही नहीं, कहाँ वो मतलब हमारे ज्वाइन कराने के बाद छोड़ कर चली गई थी। तो हमें अपने डाउनलाइंस के लिए मेंटोर बनना था, और अगर हमें 2-4 बातें डाउनलाइन से ज्यादा नहीं आती तो हम कैसे सिखा पाते। तो हमने अपने बुक्स को ही अपना अपलाइन, अपना गुरु माना था। तो वहां से चीजें सीखी मैंने जिंदगी में। मेरे जो फेवरेट बुक है, देखिए बहुत सारी अच्छी बुक है, मैं कोई एक खास किताब तो मैं ऐसे नहीं बता सकता। देखिए, मैंने सेल्फ हेल्प की बुक पढ़ी है, मैंने स्पिरिचुअलिटी बेस्ड बुक पढ़ी है, मैं रोमांटिक नॉवेल्स भी पढ़ता हूँ, मैंने मार्केटिंग सेल्स पे भी बहुत सारी बुक्स पढ़ी है। बट अगर इन सबको अगर मिला जुला के अगर आप पूछेंगे कि मेरी फेवरेट कौन सी है, तो एक किताब है जिसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट है मेरे ऊपर। हालांकि एक किताब कहना बहुत मुश्किल होगा, बट थिंक एंड ग्रो रिच मैंने पढ़ी। अगर आप किसी कामयाब इंसान के अगर आप देखेंगे उसकी बुक शेल्फ में, तो ये किताब आपको जरूर मिलेगी। दूसरी किताब जो है रॉबिन शर्मा साहब की किताब मैंने पढ़ी थी, एंड दैट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ, हु विल क्राई व्हेन यू डाई। एक बहुत अच्छी पुस्तक है उनकी लिखी हुई, रॉबिन शर्मा जी की, कि कौन रोएगा आपकी मृत्यु पे। एक कहावत भी है, एक लाइन भी है कि जब तू जग में आया था, जग हंसा तू रोया था, करके तू कुछ ऐसा जा, जग रोए तू हंसता जा। तो उसमें आपको मिलेंगे कि आपको लाइफ में क्या ऐसी चीजें करनी चाहिए जिससे मतलब लाइफ का अल्टीमेट गोल, एम आप डिसाइड कर पाएं। देन आफ्टर मैंने रिचर्ड टेम्पलर की बुक पढ़ी, रिच रूल्स ऑफ वेल्थ, ये भी बहुत अच्छी बुक है। द सक्सेस प्रिंसिपल एक जैक कैनफील्ड की किताब है, ये मुझे बहुत अच्छी है, मेरी बहुत पसंदीदा बुक में से एक है।
तो ये कुछ किताबें हैं जिनको मैं कहूँगा कि आप ज़रूर पढ़ें। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग के फील्ड से हैं तो रैंडी गेज साहब की एक किताब है मल्टी लेवल मनी मशीन, ये आप ज़रूर पढ़ें। तो ये कुछ किताबें हैं जिनका बहुत अच्छा प्रभाव है मेरी ज़िंदगी पे। और आखिरी में मैं सबसे ज़रूरी, अगर आप मैनेजमेंट सीखना चाहते हैं तो आप श्रीमद् भगवत गीता ज़रूर पढ़िए, क्योंकि ये बुक है जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। ब्यूटीफुल सर, ब्यूटीफुल। तो सर आज अभिषेक जी के लाइफ में कोई रिग्रेट है? आई थिंक कि कोई रिग्रेट तो होगा नहीं, क्योंकि आज बहुत सारे यूथ को इंस्पायर कर रहे हैं अपने काम से और आगे बढ़ रहे हैं। बट स्टिल आई वांट टू आस्क कि अगर आज अभिषेक जी 16 साल वाले मतलब अभिषेक को मीट करें तो क्या सजेशन रहेगा? क्या कोई मतलब लाइफ में आपका रिग्रेट रह गया, उनको बताना चाहेंगे? हाँ, रिग्रेट तो है वैसा, बस मैं कुछ डिसीजंस लेने में मैं लेट रह गया, इतनी समझदारी नहीं थी। देखिए, जब आप छोटे टाउन से होते हैं तो बड़ी जगहों की चकाचौंध में आप खो जाते हैं। तो हाँ, जिंदगी में हर इंसान के रिग्रेट है, पर कभी बड़े मन से इसके बारे में बताऊंगा आपको कि क्या रिग्रेट रहा जिंदगी में। मैं रिग्रेट रखना नहीं चाहता क्योंकि पेन ऑफ रिग्रेट इज मोर देन पेन ऑफ हार्ड वर्क, तो मैं इसलिए कोई रिग्रेट रखना नहीं चाहता। हाँ, पर कभी मौका मिला तो मैं बड़े मन से बताऊंगा कि क्या जिंदगी में रिग्रेट रहा। बिल्कुल बिल्कुल, कभी इसके बारे में और डिटेल में हम बात करेंगे सर, डेफिनेटली आपके साथ। फिर मैं आपको पूछना चाहूंगा कि कुछ ही समय पहले आपने बताया कि आपके जो फादर साहब हैं वो एक बिजनेस मतलब क्लास से बिलोंग करते हैं, एक बिजनेसमैन है। तो किस टाइप का बिजनेस है? क्या ये ट्रेडिशनल बिजनेस है? हमारा टोबैको का बहुत बड़ा बिजनेस था। सिर्फ मेरा नहीं, मेरे दादाजी के पिताजी बहुत पहले से टोबैको का बिजनेस करते आ रहे थे। एंड इट्स जॉइंट बिजनेस। मेरे पिताजी, चाचा जी, ताऊ जी सब लोग मिलके कर रहे थे। बट बिजनेस डिवाइड हुआ। जब बिजनेस डिवाइड हुआ तब उसके बाद मेरे पिताजी ने जैगरी गुड़ का बिजनेस शुरू किया, और टोबैको का भी हम होलसेल करते थे। एंड देन आफ्टर हमने जैगरी का बिजनेस स्टार्ट किया, बट वो हिट नहीं रहा। जब मैं छोटा था मैंने बहुत क्राइसिस देखे थे। बिजनेस जब डाउन हुआ पापा का, तो मैंने एक छोटा सा किराने का स्टोर शुरू किया था, जिसको मैं और मेरी छोटी बहन देखते थे स्कूल जाने से पहले, और स्कूल आने के बाद हम उसको चलाते थे, क्योंकि मामा स्कूल चली जाती थी। और जब तक वो हमारा घर जो था वो हमारे स्कूल के रास्ते में था, तो जो बच्चे जाते थे वहाँ से क्रॉस करते थे, वो सारे बच्चे हमारे यहाँ से कुछ टॉफी बिस्किट्स ये सब ले पाए। ये काम हमने शुरू किया था। तो बिजनेस पहले बहुत बड़ा था, बट आपको वो जो मैं बताता हूँ, आपको चीजें आपके हाथ में नहीं होती, वो ईश्वर के हाथ में होती है। तो बिजनेस पिताजी का डाउन हुआ। फिर हमने बहुत सारे बिजनेस के लिए ट्राई किया। हम मेलों में, मतलब मुझे पता नहीं, मैं अपनी वो नहीं सुनाना चाहता किसी को कि हमने क्या झेला, पर हाँ, हमने मेलों में ठेले भी लगाए हैं खिलौनों के। हमने बहुत सारा काम किया है जो शायद आज के बच्चे करने में शर्म महसूस करें, बट हमें कोई रिग्रेट नहीं है इस बात का। नहीं सर, नहीं भी होना चाहिए। और आपका जो जर्नी है, आप शेयर करने से यूथ इंस्पायर होगा कि नहीं। सच में हमारे जैसे ही इंसान एक ही जैसे बैकग्राउंड से उठ के आज इस कामयाबी के हद तक अगर पहुंच सकते हैं, शून्य से शिखर तक का सफर तय कर सकते हैं, तो एवरीथिंग कैन बी पॉसिबल। सो डेफिनेटली योर जर्नी विल इंस्पायर अ लॉट ऑफ पीपल along the nation. So मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि दोनों ही मतलब बिजनेस का आपको एक्सपीरियंस रहा, मल्टी लेवल मार्केटिंग का एक्सपीरियंस रहा और ट्रेडिशनल बिजनेस का भी आपको मतलब एक्सपीरियंस रहा। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि सर, अगर आज एक पर्सन खुद को आज एंटरप्रेन्योर एस्टैब्लिश करना चाहता है, एंटरप्रेन्योर बनने का सपना लेके आना चाहता है, एक बिजनेसमैन बनना चाहता है, which business is better for him, ट्रेडिशनल बिजनेस और मल्टी लेवल मार्केटिंग? अगर ये सवाल आपका है तो इसका जवाब मैं ये कहूँगा कि अगर आपका पिताजी का व्यापार किया हुआ है, एस्टैब्लिश है, पहले से है, सब कुछ सेट किया हुआ, और आपको लगता है कि वो बिजनेस आप ग्लोबली एक्सपेंड कर सकते हैं, जिसका फ्यूचर बहुत बड़ा हो सकता है, तो आपको ट्रेडिशनल बिजनेस के लिए जाना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, आपके पास ना बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, आपको अपने बिजनेस से बहुत बड़ा स्कोप नहीं दिखता, बहुत लिमिटेड इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, अकल शक्ल सब लिमिटेड है, आपके पास कुछ बहुत पिछले का किया कराया हुआ नहीं है, पैसे कुछ भी ना भी हो, बहुत कुछ भी हो, तो भी नेटवर्क मार्केटिंग आपको एक्सेप्ट करेगी। अगर आपके पास ऑलरेडी सब कुछ है, गो विद योर ट्रेडिशनल बिजनेस। लेकिन अगर आपका सब कुछ है या ना भी है, तो इन दोनों केसेस में नेटवर्क मार्केटिंग आपके लिए ओपन बास्केट है। सब कुछ है तो आप सीख सकते हैं उन सब कुछ को और बड़ा कैसे कर सकते हैं, कुछ नहीं है तो सब कुछ कैसे कमाने का तरीका आपको नेटवर्क मार्केटिंग दे सकती है। आपका एक्सपीरियंस क्या रहा? आपको मतलब मल्टी लेवल मार्केटिंग में ज्यादा मतलब आप इन्फ्लुएंस हुए, या फिर आपको ट्रेडिशनल बिजनेस का जो प्रेम है आज भी आपके मन में है?
ट्रेडिशनल बिजनेस का प्यार तो मतलब देखिए, वो मैं बनिया हूँ, मैं व्यापारी वर्ग से आता हूँ, मेरे पिताजी ने व्यापार सिखाया, तो वो तो खून में है। हाँ, पर मैं ये चाहता हूँ कि इन फ्यूचर अगर कभी मेरे पास मौका मिलता है तो मैं अपने बिजनेस को ब्रांड के नाम पे इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। मैं उसको बड़ा विजन देना चाहता हूँ, उस बिजनेस को बड़े तरीके से प्रमोट करना चाहता हूँ। जैसे कि मैं जब छोटा था, पिताजी से पहले मैं नानी घर जब स्कूलिंग के लिए गया हुआ था, तो मेरे माजी वगैरह का सारे का ड्राई फ्रूट्स और स्पाइसेस का बिजनेस था। तो मैं बड़े नज़दीकी से मैंने सीखा है ड्राई फ्रूट्स और स्पाइसेस का बिजनेस कैसे किया जाता है। तो इन फ्यूचर अगर ज़िंदगी ने कभी मौका दिया तो मैं चाहता हूँ कि मैं ट्रेडिशनल बिजनेस को भी बहुत बड़े तरीके से ऊपर लेकर आऊँ। ग्रेट सर, ग्रेट। बढ़िया। बात से याद आया कि सोने का असली पहचान जौहरी को होता है और टैलेंट का असली पहचान केसरी को होता है। तो सर आपने बहुत सारे मतलब रॉ टैलेंट को उठा के आज मतलब नेटवर्क मार्केटिंग में एस्टैब्लिश किया है, उनको बहुत सपोर्ट किया है सर आगे बढ़ने के लिए। तो सर मैं आपको पूछना चाहूंगा कि ये सुंदर सा मतलब इंडस्ट्री है, कितना खूबसूरत इंडस्ट्री है, बट इसमें आज इतना ज्यादा कंपटीशन बन चुका है, 10,000 से भी ज्यादा नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज आज इंडिया में रन हो रहे हैं। तो अगर आज एक नया पर्सन आ रहा है, आपने कुछ ही समय पहले ही बताया कि कुछ पैरामीटर होते हैं एक अच्छे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को चयन करने के लिए, तो मैं आपको पूछना चाहूंगा कि उस नए बंदे को, उसको तो कुछ आइडिया है नहीं, और वो जिसको भी पूछेगा वो पर्सन उसको बोलेगा कि मेरा कंपनी बेस्ट है। तो क्या वो पैरामीटर्स हैं कि हर एक पर्सन को पता होना चाहिए कि वो खुद चयन कर सके, नो दिस बिजनेस और दिस कंपनी इज बेस्ट फॉर मी एंड दिस इज अ लीगल बिजनेस, यहाँ पे मैं अपना करियर बना सकता हूँ, दिस बिजनेस हैज दोस पैरामीटर्स। क्या वो पैरामीटर्स हैं सर? अविनाश जी, पहले तो ये बात समझने की है, इसमें अब कोई संशय नहीं कि यह व्यापार लीगल है। इसके लिए गाइडलाइंस आ चुकी हैं, सब कुछ आ चुकी है, पर हम लीगैलिटीज को चेक नहीं करते कई दफा, और ऐसी किसी सुनी सुनाई बातों में विश्वास करके किसी ऐसी कंपनी में एनरोल हो जाते हैं जहाँ पे हमारा एक्सपीरियंस खराब होता है। तो पहले तो मैं बोलूंगा कि एक दो बातें ध्यान रखने की, हालांकि मैं इससे पहले एक चीजें क्लियर कर दूं कि देखिए, आप किसी भी धंधे में हो, कंपटीशन तो हर जगह होगा, चाहे वो कोई भी व्यापार हो। अगर व्यापार में कंपटीशन नहीं है तो आप व्यापार नहीं कर रहे हैं। कंपटीशन तो बनेगा आपका व्यापार में, अगर आप व्यापार करने आ रहे हैं तो। आप देखिए ना, आप स्कूल में पढ़ते थे तो कुछ बच्चों से आपको compete करना था, खेलने निकले तो कुछ टीम से compete करनी पड़ी। तो हर लेवल पे कंपटीशन और टीम और लोग बदलेंगे, पर कंपटीशन तो बना रहेगा। अब रही बात कि इस कंपटीशन के मार्केट में हम अच्छी कंपनी का चुनाव कैसे करें, तो देखिए सर, सीधी सी बात है, कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा आज के टाइम में कंपनी चुनते समय। पहले कंपनी की प्रोफाइल, दूसरा है उसके प्रोडक्ट, तीसरा है उसका मार्केटिंग प्लान, चौथा है उसका एजुकेशन सिस्टम, पांचवा है उसकी सर्विसेज या मैनेजमेंट कह सकते हैं, और छठा है उस कंपनी को कितने समय हो गया। मतलब क्या आप उस कंपनी इतनी भी बड़ी ना हो जाए कि आपका नाम बड़ा बनाना मुश्किल हो जाए, या कंपनी इतनी भी छोटी ना हो कि मतलब आप आए और पता चला जब तक आप स्टेबल हो रहे थे तब तक कंपनी ही निकल ली। तो ये चीजें कुछ बहुत जरूरी है, तो ध्यान में रखनी पड़ेगी आपको कि कंपनी का प्रोफाइल कैसा है, क्या कंपनी आई है इस सोच के साथ कि आगे लेकर जाएंगे या फिर सिर्फ लूटपाट करने आई है। प्रोडक्ट ऐसे हैं जो डेली यूज के हैं, यूजफुल हैं, या फिर मनी रोटेशन, जैसे मैं पहली कंपनी जो शुरू की थी दैट वाज पैकेज बेस्ड, जहाँ पे हम सिर्फ प्रोडक्ट छोड़ के सारी कुछ बेच देते हैं, अपनी लीडरशिप स्किल, अपनी सेलिंग स्किल, अपनी मार्केटिंग स्किल्स, अपनी स्ट्रैटेजी, अपना एजुकेशन सिस्टम, पर हमने प्रोडक्ट नहीं बेचा वहाँ पे। आज का जमाना है जो है वो प्रोडक्ट वेस्ट का जमाना है, जहाँ पे आपको वैल्यू फॉर मनी के प्रोडक्ट्स होने चाहिए, कंज्यूमेबल, अफोर्डेबल, रिपर्चेबल प्रोडक्ट होने चाहिए। तो फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स हों तो ज़्यादा बेहतर है, रेट्स थोड़े अच्छे हों तो वो ज़्यादा अच्छे हैं। इसके अलावा जो तीसरी बात है, जो मार्केटिंग प्लान, देखिए सारी बात की बात है कि पैसे आपको प्लान से ही आने हैं, तो प्लान में कंडीशंस आसान होने चाहिए। देखिए 3 तरीके के प्लान है मार्केट में, एक जिसमें सिर्फ कंपनी कमा रही है, दूसरे जिसमें सिर्फ टॉप के लीडर कमा रहे हो, तीसरे जिसमें डिस्ट्रीब्यूटर भी, जो नए बंदे हैं उसके पास भी इक्वल अपॉर्चुनिटी हो कि उस कंपनी में वो टॉप अर्नर या टॉप लेवल पे पहुंच पाए। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो हमारा मार्केटिंग प्लान हो वो अच्छा हो। हर प्लान में कंडीशंस होंगे, लेकिन वो कंडीशंस कंपनी के फायदे के लिए या डिस्ट्रीब्यूटर के फायदे के लिए आपको देखना पड़ेगा। इतने कंडीशन मुश्किल भी ना हो कि लोगों का बढ़ना मुश्किल हो जाए। तो ये थोड़ी बातें हैं जो ध्यान में रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट थिंग इज एजुकेशन सिस्टम की, आप एजुकेशन सिस्टम देखिए, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम ही नींव होगी कि वहाँ पे आप कैसे आगे बढ़ेंगे। व्हेन यू ज्वाइन, आपको एक राइट एजुकेशन सिस्टम मिलना चाहिए, राइट मेंटरशिप मिलनी चाहिए। तो ये सब बातें बहुत ज़रूरी है। एंड द लास्ट, मैं बहुत सारी ऐसी कंपनियों को जानता हूँ जहाँ पे आज नए लोगों के लिए स्कोप ही खत्म हो चुका है और वो शायद भीड़ में कहीं खोना चाहे, लेकिन
अगर किसी कंपनी को आपको ज्वाइन करना है तो टाइमिंग बहुत मैटर करेगी कि किस वक्त आप ज्वाइन कर रहे हैं। 2-3 साल 4 साल कंपनी हो चुके हो, एक अधिकतर कंपनियां शुरुआत के 3-4 साल में बंद हो जाती है, लेकिन अगर किसी कंपनी ने 2-3-4 साल में खुद को प्रूव किया है, ग्रोइंग कंपनी है, इमर्जिंग कंपनी है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप किसी एस्टैब्लिश कंपनी के लिए भी जा सकते हैं। चॉइस इज ऑल योर्स। आपको जहाँ पे आपका भविष्य इजीली बनता हुआ दिखे आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके सर, ओके। सो अभिषेक जी, आपके इंस्पिरेशन कौन है? मेरी इंस्पिरेशन सर देखो, मैं जिसको इंस्पिरेशन मानता था उनसे वो अधिकतर लोग मुझे छोड़ के चले गए हैं, तो मैं अब किसी को इंस्पिरेशन नहीं मानता। तो फिर भी अगर आप पूछेंगे तो हाँ, मेरे बहुत बड़े इंस्पिरेशन हैं। कुछ लोग जिनसे मैं जिंदगी को सीखता हूँ, उनमें से महेंद्र सिंह धोनी एक हैं। अगर आप मेरे बहुत सारे इंस्पिरेशन हैं, उनमें कलाम साहब भी हैं। आप अगर इंस्पिरेशन की बात करेंगे तो धीरू भाई अंबानी साहब भी हैं। अगर आप इंस्पिरेशन की बात करेंगे तो कुछ चुनिंदा लोग हैं जिनको मैं, अब शाहरुख खान हो गए, वो मेरे इंस्पिरेशन हैं। मेरे नाना जी हैं, वो मेरे इंस्पिरेशन हैं। श्री कृष्ण को मैं बहुत बड़ा इंस्पिरेशन मानता हूँ। अगर आप गुरु बोलेंगे कि हु इज द गुरु इन योर लाइफ, तो श्री कृष्ण और भगवान शिव को मैंने इंस्पिरेशन माना है जिंदगी में अपना, और इन दोनों को ही मैं फॉलो करने की कोशिश करता हूँ। मैं स्पिरिचुअलिटी में बहुत विश्वास करता हूँ, और मुझे लगता है कि अगर मैं जिंदगी में इन लोगों के बताए रास्ते पे चल पाऊँ, स्वामी विवेकानंद के बताए रास्तों पे चल पाऊँ, अटल बिहारी वाजपेयी जी के बताए रास्तों पे चल पाऊँ, तो ये कुछ लोग हैं, 7 से 10 लोग हैं जो चुनिंदा लोग हैं, जो मेरे इंस्पिरेशन है। अगर इनके रास्तों पे मैं चल पाऊँ और इन्होंने जो जिंदगी में हासिल किया है वैसा कुछ कर पाऊँ, तो मेरे लिए बड़ी बात होगी। ब्यूटीफुल सर। तो सर, आने वाले समय में अभिषेक केसरी नेटवर्क मार्केटिंग को कहाँ तक लेके जाना चाहते हैं? हाँ, ये फ्यूचर का सवाल है। देखो, मुझे फ्यूचर का तो पता नहीं, पर मैं प्रेजेंट में बहुत खुश हूँ और मैं आज अपना 100% देना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता नेटवर्क मार्केटिंग मुझे कहाँ तक लेकर जाएगी, पर हाँ, कल जब मैं बस ये कामना करता हूँ कि मैं इतनी मेहनत करने की ईश्वर मुझे शक्ति दे कि कल जब नेटवर्क मार्केटिंग का इतिहास लिखा जाए, भारतीय नेटवर्क मार्केटिंग का, तो उसका एक इम्पोर्टेंट चैप्टर में अपना नाम भी होना चाहिए। एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली। तो सर, यहाँ पे मैं अपने ऑडियंस को बताना चाहूंगा कि आज से जब पिछले 7-8 साल पहले जब यूथ के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग का बूम हो रहा था, जब इसका प्रचार होना शुरू हुआ था और मतलब ये ग्रोथ के फेज में था, तब अभिषेक जी वो पहले पर्सन थे जिन्होंने सोशल मीडिया पे अपना कैंपेन शुरू किया था अपने फेसबुक पेज से। उस पेज में आज भी 25,000 से ज्यादा फॉलोअर हैं, एंड अभिषेक जी वहाँ पे बहुत ही मोटिवेशनल कंटेंट और सेल्फ हेल्प कंटेंट वहाँ पे डालते हैं। तो मैं अभिषेक जी आपको पूछना चाहूंगा कि ये पेज शुरू करने के पीछे आपका मतलब क्या स्टोरी था, क्या आपका आइडिया था इसके पीछे, क्यों शुरू किया आपने? एक्चुअली मैं जिस कंपनी में काम कर रहा था, उस कंपनी के बारे में बहुत नेगेटिव पब्लिसिटी की गई थी मार्केट में। हालांकि लीडरशिप के मामले में उस कंपनी का आज भी कोई मुकाबला नहीं है। आज आप किसी भी कंपनी के टॉप अर्नर्स को उठा के देखेंगे, अगर वो यूथ की टीम को लीड कर रहे हैं तो वहाँ का जो टॉप अर्नर होगा वो उसी कंपनी का बंदा होगा। बट द थिंग इज कि शुरुआत में हमारी कंपनी जैसे ग्रो कर रही थी, उसके बारे में नेगेटिव प्रमोशन हुआ, तो मुझे लगा मैं ना लूँ तो कोई ना कोई तो स्टेप लेना ही पड़ेगा। सो आई डिसाइडेड कि मैं ही लेता हूँ, क्यों ना पॉजिटिव न्यूज़ स्प्रेड किया जाए। नेगेटिविटी कितनी भी ताकतवर हो, पॉजिटिविटी के आगे नहीं टिक पाएगी। सो आई जस्ट स्टार्टेड माई ओन पेज। मैंने काम करना शुरू किया। शुरुआत में व्यूज तो, लाइक्स तो और भी उस पर बहुत ज़्यादा थे, पर मैं इतना समय नहीं दे पाता, क्योंकि जब आप फील्ड में होते हैं, मार्केट में होते हैं, और सेल्स एंड मार्केटिंग ऐसी चीज़ है जिसपे आप बहुत ज़्यादा समय नहीं दे पाते। हाँ, पर इन फ्यूचर मेरी प्लान है कि मैं डिजिटलाइज भी अपने आप को करूँ। मैं सारे जो इंस्टाग्राम है, फेसबुक है और बाकी यूट्यूब्स वगैरह हैं, इन चीज़ों पर भी मैं अपने बिजनेस को लेकर आऊँ अच्छे तरीके से दोबारा से, और इस बार बहुत तगड़ी तैयारी के साथ आऊँगा मैं। हाँ, बस इसके पीछे यही था कि लोगों को जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में नेगेटिव एक्सपीरियंस किया है, उनके सामने, उनके दिमाग में एक अच्छी इमेज जाए नेटवर्क मार्केटिंग की, कि हाँ, ये इंडस्ट्री अच्छी है, लोग अच्छे बुरे हो, इंडस्ट्री तो बहुत अच्छी है, लोग अच्छे बुरे हो सकते हैं, और वो हर इस इंडस्ट्री में होते हैं। तो किन्हीं को अगर खट्टा अनुभव हुआ है तो वो हमारे साथ कॉन्टैक्ट करें, हम आपको रियलिटी बताएंगे नेटवर्क मार्केटिंग की। तो ये सोच के साथ हमने वो पेज स्टार्ट किया था जी, और वो पेज ने बहुत सारे लोगों को हेल्प किया, बहुत सारे लोगों का मतलब लाइफ भी चेंज किया उस पेज ने। तो सर, मैं आपको पूछना चाहूंगा कि कुछ समय पहले आपने बताया डिजिटलाइजेशन के बारे में, तो आज के डेट में, आज के एरा में
हर चीज डिजिटलाइज हो रहा है, तो नेटवर्क मार्केटिंग में या फिर मतलब जो सेल्स और मार्केटिंग फील्ड में ये जो डिजिटलाइजेशन का क्या भूमिका है, या फिर एक पर्सन, एक सेल्स प्रोफेशनल अगर ये डिजिटलाइजेशन के प्रोसेस को यूज करके कहाँ तक जा सकता है, इज इट इफेक्टिव, ये उनके मतलब बिजनेस को रियली इफेक्ट कर सकता है, उनको प्रॉफिट दे सकता है, आपका क्या मानना है सर? मुश्किल सवाल है, पर मैं कोशिश करूंगा मैं सही जवाब दे पाऊं, या वो जवाब दे पाऊं जिससे आपको संतुष्टि मिले। देखिए, अगर आप लॉकडाउन से पहले ये सवाल मुझसे पूछते तो शायद मैं इसका जवाब अच्छे से नहीं दे पाता, क्योंकि पूरा सेल्स एंड मार्केटिंग 1-to-1 मिलने का बिजनेस होता है, जहाँ पे आप लोगों को मिलते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं, फॉलो अप करते हैं। पर ये लॉकडाउन हुआ और ये फेज में हमने बहुत बुरा एक्सपीरियंस लिया, पर इसने हमें बहुत अच्छी चीज़ें भी सिखाई कि हम कैसे घर बैठे डिजिटली लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं, हम अपने बिजनेस को ऑनलाइन कैसे प्रमोट कर सकते हैं, और उसका बहुत सारा फायदा भी हुआ। अब मैं आपको एक बात बोलूँगा कि अगर आप, आज का ज़माना ऐसा है जो दिखता है वही बिकता है, तो अगर आज आपको अपनी चीज़ें दिखानी है तो दो रास्ते हैं, या तो आप बैनर लगवाएं हर नुक्कड़ हर चौराहे पे जिसके खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, या फिर उस जगह पे आ जाएं जहाँ पे खर्चे कम हो और लोग ज़्यादा समय बिताते हो। आज लोग मार्केट घूमने में ज़्यादा समय नहीं बिताते हैं, आज लोग मॉल्स वगैरह घूमने में ज़्यादा समय नहीं बिताते हैं, सबसे ज़्यादा समय कहाँ बिताते हैं? सोशल मीडिया पे। आँख खुलने के बाद रात सोने से पहले लोग सोशल मीडिया पे होते हैं। अगर आप देखेंगे एवरेज इंसान दिन का बहुत ज़्यादा समय सोशल मीडिया पे बिताता है, और अगर उस सोशल मीडिया पे उनको ये सारी खबरें सुनने को मिले, पॉजिटिव न्यूज़ मिले, नेटवर्क मार्केटिंग के अचीवमेंट्स मिले, एक ऐसे व्यापार की जानकारी मिले जिसमें लगाने के लिए कुछ भी नहीं और पाने के लिए बहुत कुछ हो, तो कहीं ना कहीं लोग इन्फ्लुएंस होंगे और उसके बारे में जानने में रुचि रखेंगे। और अगर आपका जो पेज है, आपका जो प्रोफाइल है वो अच्छा हुआ और आप अपनी बातें सही तरीके से समझाने में लोगों को काबिल हुए, तो आपका व्यापार चल निकलेगा। सोशल मीडिया में बहुत ताकत है। जी सर, आई एग्री विथ यू। तो आपका जो जर्नी रहा, तो आपके जर्नी में ऐसा कोई मोमेंट रहा जिसके बारे में आप हमेशा के लिए आपके लिए मेमोरेबल रहेगा, या फिर कोई ऐसा फनी इंसिडेंट जिसको आप याद करके आज भी मुस्कुराते हो, आपको हंसी आती हो, ऐसा कोई ब्यूटीफुल मोमेंट रहा आपकी जर्नी में, आप शेयर करना चाहेंगे सर? बहुत कुछ रहा इस दरमियान, मैंने बहुत सारे लोग मिले, बहुत सारे लोग छूट भी गए। तो मैं एक लाइन लिखता हूँ, कुछ शीश शिखर पे पहुंच गए, कुछ शीश धरा पे बिखर गए, उन बिखरे शीश को शिखर मिले तब तक मैं चलता रहूंगा। तो ये कविता की एक पंक्तियां हैं, और मतलब बहुत ट्रेमेंडस जर्नी रही। इस दरमियान बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया, कुछ पराए लोग मिले जो अपने हो गए, कुछ अपने मिले जो पराए हो गए। तो याद रखिएगा कि जब आप फेल होते हैं आपका कोई फादर नहीं होता, और मतलब आप अनाथ होते हैं, लेकिन जब आप कामयाब होते हैं आपके बहुत सारे पिता होते हैं। तो जिंदगी में बहुत सारे अच्छे बुरे अवसर मिले हैं। फनी, जो भी मैं ट्रिप्स पे जाता हूँ, फनी मेरे लिए जो फनी की जगह अगर मैं एडवेंचरस यूज करूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं जिस परिवार से हूँ, शायद उस परिवार से इतने शहरें घूम पाना पॉसिबल नहीं है। हालांकि मैं अभी तक मैं फॉरेन नहीं गया हूँ, मेरी फॉरेन के लिए पासपोर्ट रेडी है, मैं ट्रिप क्वालिफाइड हूँ, बट आप कोरोना के कारण ये सारी चीज़ें कैंसिल हो गई। बट ओके, जब मौका मिलेगा, ज़िंदगी जब दिखाएगी मैं जाऊँगा। पर इसके बिना भी मैंने भारत के बहुत सारे शहर घूमे हैं, और ज़िंदगी ने मौका दिया तो कभी स्लीपर में भी घूमा, कभी जनरल में भी घूमा, कभी एसी में भी घूमा, कभी फ्लाइट्स में भी घूमा, कभी ऑटो में भी घूमा, कभी बाइक पे भी घूमा, कभी पैदल भी घूमा। तो लाइफ बहुत फुल्ली फैंटास्टिक रही है। गाड़ी पे भी घूमा, महंगी गाड़ियों पे भी घूमा। तो ज़िंदगी ने बहुत एडवेंचरस मुकाम पे लाया है। पुणे, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलोर, बहुत सारे शहर घूमने, बहुत सारी जगहों पे व्यापार बिल्ड किया, बहुत सारे नए चेहरे देखे, बहुत सारी नई भाषाएं सुनी, बहुत सारे नए लोगों से उनकी ज़िंदगी के बारे में सुना, उनकी ज़िंदगी के बारे में सीखा। एंड ये वो बिजनेस है जहाँ पे आप लोगों से जुड़ते हैं, अलग अलग लोगों के रीति रिवाज, तौर तरीके, वेशभूषा, इन सारी चीज़ों के खान पान के बारे में सीखते हैं, सुनते हैं, जानते हैं। तो ये बहुत ट्रेमेंडस है मेरे लिए, एडवेंचरस रहा। और इस काम को करने के लिए मैं 3 चीज़ों का बहुत शौकीन, अच्छा खाना, अच्छा पहनना और अच्छी जगह घूमने का। तो ये 3 चीज़ें मुझे किक देती है अपने व्यापार को आगे लेकर जाने में। मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ की लोकल डिशेज एंजॉय करता हूँ, वहाँ पे जो लोकल साइट सीन्स होती हैं, जो अच्छी चीज़ें होती हैं घूमने की, कोई मंदिर हो गया, कोई स्पिरिचुअल प्लेस हो गया, कोई नामी जगह हो गई, कोई अच्छा स्पॉट हो गया, मैं घूम कर आता हूँ। इस दरमियान मौका मिला तो कुछ खरीद भी लेता हूँ। ग्रेट सर। तो आज की डेट में बहुत सारे यूथ डिप्रेशन में रह रहे हैं सर, डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, अपने आप को कम मानते हैं।
बहुत ही उदास रहते हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? बहुत मुश्किल सवाल है सर। देखिए, डिप्रेशन में सामने वाले की हालत को आप अंदाजा लगा सकते हैं, पर वो किस तौर पे गुजर रहा है मुझे नहीं पता, तो मैं इस सवाल का जवाब देना बहुत मुश्किल समझता हूँ। बट हाँ, मैं ये कहूँगा कि सर, डिप्रेशन में कुछ गलत कदम उठाना ये कभी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो कोशिश कीजिए कि अगर आप कभी डिप्रेस में हैं तो एक ऐसे मेंटोर को चुनिए, एक ऐसे दोस्त को चुनिए जिससे आप अपने दिल की बातें शेयर कर सकते हैं। बतौर मुझे नहीं पता ये ऑडियो आने वाले टाइम में कौन कौन सुनेगा, मैं हर इंसान को ये कहना चाहूँगा कि आप अच्छे अर्नर बने ना बने, आप अच्छे लीडर बने ना बने, पर अच्छे इंसान जरूर बनिए, क्योंकि हर एक अच्छा इंसान आने वाले समय में अच्छा लीडर, अच्छा अर्नर बन सकता है। तो अगर आप ऐसा करेंगे, लोगों के लिए अवेलेबल होंगे, लोगों की दिक्कतें परेशानियां सुनेंगे, और यही व्यापार लोगों को सुनने का ही है। अगर आप उनको सुनेंगे, 4 बातें सुनेंगे, वो आपकी 2 बातें सुनने के लिए तैयार बैठेंगे। पर अधिकतर लोग सुनाने में इंटरेस्टेड है, सुनने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है। आज अगर हम सुनना शुरू कर दें अपने माता पिता की, कि उनको क्या प्रॉब्लम्स है, अपने भाई बहनों की, अपने दोस्त रिश्तेदारों, अपने टीममेट्स की, तो आधी प्रॉब्लम वैसी हो जाएंगी। और जब आपने लोगों का दिल जीतना शुरू कर दिया, दुनिया जीतना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। जी सर, एब्सोल्युटली। तो आपकी जर्नी से पता चल रहा है कि आपने बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस किया सर अपने लाइफ में। बहुत सारे अप्स देखे, बहुत सारे डाउन्स देखे, बहुत सारे लोगों को कामयाब देखे, बहुत सारे लोगों को फेल होते हुए देखे, बहुत सारी चीजें आपने सीखा। तो आज के इस पॉडकास्ट का मैं आपको आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा सर, ये आपके पूरी जो लाइफ में ये जो जर्नी रहा, उसमें से मुझे बस एक मोमेंट बताइए, कोई एक इंसिडेंट बताइए जिससे आपको ये रियलाइज हुआ हो कि नहीं यार, ये चीज हो सकता है तो लाइफ में कुछ भी हो सकता है। वो मोमेंट क्या है आपके लिए? बीते 2-3 दिन से सर मैं बहुत परेशान था। 2-3 दिन से परेशान इसलिए हूँ क्योंकि आपने सुना होगा सुशांत सिंह राजपूत का देहांत हो जी। और मतलब सुशांत सिंह बहुत मेरा प्यारा है। 2 कारण, एक तो ये मेरे शहर के हैं, मैं जिस शहर में पला बढ़ा, सुशांत सिंह राजपूत ने भी वहीं पे जन्म लिया, वहीं पले बढ़े हैं। तो एक अपने शहर वाली बातें आती है। वो डिप्रेशन से गए, ये मेरे को बहुत दुख हुआ कि वो मतलब किसी भी कारण से उन्होंने सुसाइड किया, और मुझे कारण नहीं पता, और मैं चाहूँगा कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। तो अगर आप पूछना चाह रहे हैं कि मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट क्या रहा, तो मैं दिल्ली में था, MS धोनी मूवी आई थी और मैं उस मूवी को देख रहा था, और मैं बिल्कुल सच पे अपनी कामयाबी की कसम खा के आपको बताऊंगा कि MS धोनी मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। एंड मैं किसी कॉर्नर सीट पे बैठ के अपने दोस्तों के साथ वो फिल्म देख रहा था, और मैंने देखा कि जब वो बंदा, सब कुछ, उसकी गर्लफ्रेंड मर गई, घर छोड़ना पड़ा, नौकरी छोड़नी पड़ी, और मैं भी कहीं ना कहीं वैसे ही फेज से गुजर रहा था, मेरी नौकरी छूट गई थी। एंड हर किसी की कुछ पर्सनल लाइफ होती है, तो वो सारी चीज़ें हुई। मैंने बोला अगर ये बंदा ये कुछ करके, इतनी स्ट्रगल है, फिर भी कूल है, स्माइलिंग फेस के साथ जिंदगी में ऐसे बढ़ रहा है, और ये चीज़ें कर पा रहा है। वो जो सीन था जब वो स्टेशन पे बैठा हुआ था कि हम सोच रहे हैं हम कर क्या रहे हैं, जी, that dialogue changed my life। मतलब कि मैं सोच रहा हूँ मैं कर क्या रहा हूँ, मैं TC हूँ, मैं क्रिकेटर हूँ और TC का काम कर रहा हूँ। तो आई वाज थिंकिंग लाइक कि मैं करना कुछ और चाहता हूँ जिंदगी में, और मैं कर कुछ और रहा हूँ। मैं फेम, फैन फॉलोइंग, स्टारडम, पैसे कमाना चाहता हूँ, एंड मैं जॉब के लिए इतना तैयार हो रहा हूँ, खुद को कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं वहां से मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा वो टर्निंग पॉइंट रहा। उसके बाद मैंने अपने सबसे प्यारे दोस्त से ये बातें शेयर की, साहिल सुमन नाम है उनका, और मैंने उनको चीज़ें शेयर की, बताया कि यार जिंदगी में अगर कुछ बड़ा करना है तो अब हमें कुछ ना कुछ अलग डिसीजंस लेना पड़ेगा। और आज मैं जहाँ कहीं पे भी हूँ, कहीं ना कहीं अपने डिसीजन की वजह से हूँ। एंड ही हेल्प मी अलॉट, जिन्होंने मेरी मदद की। देन आफ्टर आई एम वेरी थैंकफुल टू मिस्टर सरफराज जी, जिन्होंने मेरे को गाइड किया कि ज़िंदगी में मैं यहाँ तक पहुँच पाया। देखिए, इंसान अपने फैसलों के कारण ज़िंदगी में पहुँचता है, और जिन इंसान के आप संगत में हैं वो 2 महत्वपूर्ण कारण होते हैं। तो मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे कुछ अच्छे दोस्तों का साथ मिला जो मुझे ज़िंदगी में ऊपर लेकर आ पाए, और मैं हमेशा थैंकफुल या ग्रेटिट्यूड रहूँगा उनका, क्योंकि उन्होंने मेरी बहुत मदद की उस समय में जब मुझे मदद की रियली बहुत ज़रूरत थी। कि पैसे से धन की मदद तो हर कोई कर सकता है, पर अगर ज़िंदगी में सबक सीखना हो, ज़िंदगी सीखनी हो, या आपको ऊपर लाने में मदद करने के लिए कोई तैयार नहीं। हर इंसान आपको पीछे धक्का देने में, नीचे गिराने में लगा हुआ है। उस दरमियान अगर आपका कोई हाथ थामता और कहता है चलो मिल के कुछ बड़ा करते हैं,
ये बहुत बड़ी बात होती है। और उस दरमियान मेरे को ये दोस्त मिले सरफराज जी, जिन्होंने मेरे को ज़िंदगी में ऊपर लाने के लिए मेरी मदद की। तो मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ, मैं बहुत थैंकफुल हूँ इनका। और मैं कहना चाहूँगा कि आप भी या हर इंसान जो कल इस ऑडियो को सुनेगा वो भी अपने ज़िंदगी में कहीं ना कहीं वो इंसान अभिषेक केसरी ना बने जिसको मदद चाहिए, वो इंसान बने जो दूसरों को मदद देना चाहता है। एब्सोल्युटली सर। तो वो मेरी टर्निंग पॉइंट था लाइफ का। रियली रियली ब्यूटीफुल सर, आपका जर्नी बहुत ही इंस्पिरेशनल रहा और आने वाले समय में इस ऑडियो को लाखों लोग सुनेंगे और इस ऑडियो को सुन के वो अपने आप से रिलेट कर पाएंगे और जिस भी कंडीशन में वो गुजर रहे होंगे वो रियलाइज कर पाएंगे, नहीं यार ये इंसान अगर कर सकता है, उसी स्टेज से उठकर अगर कर सकता है तो एवरीथिंग कैन बी पॉसिबल, हम भी कर सकते हैं वो चीज़। तो ये बड़ा ही प्रेरणा देगा सर आने वाले समय में बहुत सारे लोगों को। बहुत सारी चीज़ें करनी है सर ज़िंदगी में, अभी तो समय कम है, सिचुएशन अच्छी होती है तो मेरा सपना है कि आने वाले समय में कभी जब यूथ आइकन का अवार्ड हो, एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड हो, तो उनमें नेटवर्कर का नाम आए, और नेटवर्कर का नाम आए तो हमारा नाम भी उसमें होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको देखकर हमने नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन किया था, इसकी शुरुआत की थी कि एक दिन मैं भी भारत का यूथ आइकन बनूंगा, जहाँ पे मैं उन लोगों को प्रेरित कर पाऊंगा जिनके पास ज़िंदगी में कुछ नहीं था, उन्होंने बहुत बड़ा कुछ किया। नेटवर्क मार्केटिंग या ट्रेडिशनल बिजनेस या इन सारी चीज़ों को ऊपर लेकर आऊँगा, अपना भी नाम होगा, अपने भी पोस्टर छपेंगे, अपने भी इंटरव्यूज आएंगे और ये सर होना शुरू हो गया ज़िंदगी में। अब बस जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, थोड़े वक्त की और बातें, हम जैसा जैसा अच्छा काम करते जाएंगे आप लोगों का प्यार और ऊपर वाले का आशीर्वाद कमाल कर देंगे आने वाले समय। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। तो बहुत सारे लोग अपना लाइफ चेंज करेंगे और इससे मोटिवेट होंगे और अपने लाइफ को आगे बढ़ाएंगे सर। So it's a really beautiful journey once again. So thank you so much Abhishek sir for coming to today's podcast. I really thankful for your time. बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे. But genuinely I consider you one of my mentors. I feel like कि जैसे पांडवस थे, जैसे कि वो अपने गए थे, अपना अज्ञातवास में गए थे, तब उनको कोई ऋषि मुनि मिले थे जो उनको मेंटोर किए थे, उनका गुरु बने थे। सो यू आर वन ऑफ दोस गुरुज फॉर मी, यू आर वन ऑफ दोस ऋषि मुनीज फॉर मी, जिन्होंने मुझे बहुत मदद किया अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, बहुत सारा चीज सीखने के लिए। And I genuinely I met you through Facebook and I got a chance to work with you. बहुत ही लाजवाब जर्नी था सर आपके साथ और अभी भी मैं आपसे सीखता हूँ, मोटिवेट होता हूँ। एंड आई रियली थैंकफुल टू गॉड कि आप जैसे इंसान का मुझे साथ मिला सर, आप जैसे पर्सन का मुझे मेंटोरशिप मिला। बहुत शुक्रिया सर। मेरी भी कुछ किस्मती है। देखिए मैंने क्या कमाया, पैसे तो सब कमा लेते हैं, मैं इतना पैसा भी नहीं कमाता, मुझसे ज़्यादा पैसे कमाने वाले लोग हैं। बट जो मुझे नेटवर्क मार्केटिंग से मिली है वो मुझे अच्छे लोग मिले हैं। मैंने आपको कमाया है, मैंने जय भारती जी, श्याम जी, मैंने प्रिंस गुप्ता जी, विजय जी, ऐसे बहुत सारे, अमित जी, विकास थापा जी और ऐसे n नंबर्स ऑफ लीडर्स अपने टीम में कमाए हैं जिन्होंने मेरे को आगे लाने में बहुत मदद की, हमारी टीम को आगे बढ़ाने में मदद की। एंड वही मेरी असली कमाई है। जो लोग हैं मेरी टीम में, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नीचे में बहुत मेहनत करते हैं, जिनका मैं नाम नहीं ले सकता, अगर मैं नाम लूँ तो लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी। तो वो मेरी असली कमाई है, आप मेरी असली कमाई है। और याद रखिएगा, अगर आप इंसान को कमाते हैं वो आपसे कोई नहीं छीन सकता, वो बहुत सबसे महंगी कमाई है आपकी। तो ये कमाया है मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में, लोग कमाए हैं, नाम कमाए, इज्जत कमाया, पैसे तो मैं आगे भी कमाऊंगा, अभी भी कमा रहा हूँ, आगे भी कमा लूंगा और भी कमाऊंगा। Absolutely sir. So thank you so much sir for your time. I can't express my gratitude in words. Thank you so much sir. बहुत शुक्रिया सर। Thank you so much. Thank you so much. So my dear friends, ये थे हमारे सबके प्यारे अभिषेक केसरी जी, जिनसे मिला हमें आज बहुत ही ज़्यादा वैल्यू। इसी तरह के रेगुलर कंटेंट के साथ हम आपके पास आते रहेंगे, जिससे आपके लाइफ में वैल्यू ऐड होता रहे। अगर आप हमारे पॉडकास्ट के रेगुलर लिसनर हैं, हमारे पॉडकास्ट को आप फॉलो कर लीजिए और यूट्यूब में अगर आप सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी ऐसी वैल्यूएबल कंटेंट आपसे मिस ना हो।
और मैं आपका सक्सेस पार्टनर इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा, इसी वादे के साथ कि हम फिर मिलेंगे इसी समय इसी जगह पर। टिल देन आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड मोटिवेटेड रहिए। टेक केयर एंड गुड बाय।